अब मैं गुजारिश करता हूँ कर्नल ताहिर कारदार साहब से कि वो अपने तजुर्बात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टार्ट में जो ताहिर मलिक साहब ने बात की थी और ताहिर अशरफी साहब ने उसको कॉन्ट्रोडिक्ट भी कर दिया था। 1984 में सियाचिन जो है बेसिकली ग्लेशियर इज़ ऑन द इंडियन साइड, पाकिस्तान साइड पर वो है ही नहीं। पाकिस्तान साइड के ऊपर इज़ द बल्तोरो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो 70 किलोमीटर लंबा है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। 1984 पाकिस्तान के बाद आपको शायद इल्म ही होगा, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं चाहता, कि जो कश्मीर का ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ है हमारा, इट वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ कश्मीर। 1840-1850 के बीच में कश्मीर के महाराजा ने यहाँ पर अपने डोगरा आर्मी भेजनी शुरू कर दी थी। यहाँ मीर्स थे, यहाँ राजास थे, गिलगित, हुंजा, नगर, यासीन, गोपेस, ये मुख्तलिफ छोटी छोटी आबादियाँ थीं जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती थीं। और अल्टीमेटली यहाँ पे डोगरा राज आ गया और उन्होंने, हमारे ही को हुंजा का एक वाली था, वो गया, उसने कहा जी मुझे मारा गया है, और उसने एक डोगरा आर्मी भेजी और दिस इज़ हाउ दी फर्स्ट सिख रेजिमेंट वेंट देयर इन 1876 के बीच में। बाद में जब वो अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया कश्मीर और जब सौदा हो गया तो ब्रिटिश ऑफिसर्स भी यहाँ पर आ गए और उन्होंने ये स्काउट्स रेस कर दिए, वो गिलगित स्काउट्स और कराकोरम स्काउट्स ये रेस हो गए थे। सियाचिन की जो बात की है 1984 में, पाकिस्तान आर्मी को तो कोई आइडिया ही नहीं था, ना पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर कभी अवेलेबल थी। ये तो जो हमारे, आपको शायद इल्म होगा, पूरी दुनिया में 14 पीक्स हैं जो 8000 मीटर से बुलंद है, जिसके लिए दुनिया सारी आती है कि उसको ट्रैक करने के लिए। उस 14 पीक्स में से 5 पाकिस्तान में हैं और बाकी नेपाल में है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी पीक ही नहीं है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी है वो नेपाल में है। नंबर 2 इज़ द K2। K2 और नांगा पर्वत आर कंसिडर्ड एज अ चैलेंज, इज कंसिडर्ड एज अ किलर माउंटेन। सो जितने दुनिया के माउंटेनियर्स हैं वो कोशिश करते हैं यहाँ पर आने की। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, जो बात ताहिर मलिक साहब ने की, अशरफ साहब ने की, टूरिज़्म के ऊपर भी, अगर हम इसको इलाके से निकाल सकें। और जो वो बात जो ज़िया-उल-हक ने भी की थी कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज हेयर, ये हमारी बदकिस्मती। और जब वो हमें देखा और लोगों ने, जब हमारी जो टीमें जाती थी इसके लिए, उन्होंने देखा कि इंडियन रम्स पड़ी हुई हैं, कोई इंडियन सोल्जर्स नज़र आए हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान आर्मी को पता चला, एमओ तक बात पहुँची, उन्होंने कहा जाओगे चेक करो। एंड देन पाकिस्तान आर्मी रियलाइज कि वो तो इंडियंस वहाँ पर आ गए हैं। दिस वॉज अप्रैल 1984। और गिलगित स्काउट्स, मैंने उस यूनिट को कमांड किया। दैट वाज अ यूनिट जिसको कहा कि आप जाके चेक करो, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि वो नॉर्मल यूनिफॉर्म्स के बीच में वो चलना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि वो लोकल लोग थे, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कहते हैं, सब वहीं के रहने वाले थे, उनके हीमोग्लोबिन फ़र्क होता है, उनके लंग्स बड़े हैं, उनमें ऑक्सीजन की इनटेक ज़्यादा है। ये लोग जब गए और जब ये पहुँच के जहाँ जहाँ से फायर आता गया वहाँ पर बैठते गए, एंड दिस इज़ हाउ द लाइन वॉज मेड। हुआ यही था कि 1970 जब ये शिमला जो 71 की वॉर हुई, तो जो राफ़ी आलम साहब ने बात की, शिमला एग्रीमेंट के बीच में वो वेग से टर्मिनेट थी। खपलू एक जगह है, वहाँ तक तो एक NJ 9842 एक जगह है, वहाँ तक तो डिमार्केट हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीइंग द ग्लेशिएटेड एरियाज, बोथ लोकल कमांडर्स विल गो एंड फाइंड आउट वन डे कि कहाँ पे लाइन लगानी है। किसी ने लगाई नहीं, एंड दिस इज हाउ द इंडियंस दे रियलाइज्ड इट। वो हेजेमनी इनकी थी, और उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ इंडियन की जो बैक ऑफ द माइंड हुई कि जब ये इवन जब पार्टीशन होने लगी और जब ये सारा गिलगित के बीच में अंग्रेज़ भी आ गए थे, 31 जुलाई 1947 को एक गवर्नर गिलगित में भेज दिया, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह। वो एक जी ये हमारी क्यों कश्मीर की है, ये पार्टीशन होने वाली है, वो वहाँ पर पहुँच गया। और बाकी पाकिस्तान में जिस तरह ऐलान हुआ, नॉर्दर्न एरियाज़ के लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दे फॉट फॉर पाकिस्तान। उन्होंने फिर वो रिवोल्ट की, उस गवर्नर को पकड़ा, उन्होंने पहले गिलगित पर कब्ज़ा किया, बुंजी पे कब्ज़ा किया, फिर वो आर्मी मूव करना असलम खान, जिनको शेंग्रेला रेस्टोरेंट भी जिनका बना हुआ है, असगर खान के भाई थे जो, उन्होंने आके फिर स्कर्दू पर कब्ज़ा किया, एंड दे वेंट राइट अप टू जोजिला पास, कारगिल, और ये जो सारी हम सुनते हैं दरास, ये वहाँ तक जाके उन्होंने काबू करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और 1947 के दिसंबर में पाकिस्तान का पहला एजेंट वहाँ पहुँचा, और वो बड़ी मशहूर स्टोरी है वहाँ पे कि एक लोकल आदमी भेजा जो लेटर लेकर कायदे आज़म के नाम पर पैदल गया गिलगित से। वो 15 दिन के बाद एबटाबाद पहुंचा, और एबटाबाद में जाकर उन्होंने लेटर डाला कायदे आज़म के नाम पे कि हमने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है, वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, तो आप आए हैं, दिस इज़ हाउ द पहुंचा। एनीवे 1984 में जब ये हुआ है सियाचिन का, तो हमारी जो पहली यूनिट पहुंची, नेचुरली वो लोग लोकल थे, बच गए, थोड़ा फायर हुआ जहाँ रुका, थोड़ी सी कैजुअल्टीज़ हुई, एंड यू कैन इमेजिन द प्लाइट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये यूनिट को 4-5 महीने रही और उसके बाद वो नीचे आ गई। और नई यूनिट पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया कि हैदराबाद से पिक की
एक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, और उसको कहा कि यार ये अगली यूनिट सियाचिन जाएगी। वी वर सो नाइव ऑन दिस, और वो यूनिट नॉर्मल यूनिफॉर्म में वहाँ पहुँच गई। विद इन 40 days 165 कैजुअल्टीज़, 85% कैजुअल्टीज़ आर द वेदर कैजुअल्टीज़ देयर। जंग की तो है ही नहीं, जंग के गोले आपके वो बरसते रहे, अनलेस कि वो गोला आपके ऊपर आके गिर जाए, आपके साथ भी गिरता है, वो बर्फ़ के अंदर घुस जाता है, नथिंग हैपन्स देयर। सो दिस इज़ हाउ द सियाचिन बॉर्डर। और बिल्कुल ये जितने यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आते रहे, दे ऑलवेज से इट्स अ क्रेजी यू पीपल, क्रेजी आर्मीज़ हैं और क्रेजी वॉर है। आई बिन, मेरी एक पोस्ट थी जो कॉनवे सेटल, बड़ी फेमस सेटल है जो कॉनवे के नाम पे थी, K2 के पास, 21,600 फीट पे, और हमसे भी इंडियंस ज़रा थोड़ा ऊपर बैठे हुए हैं। वहाँ मेन बैटल इज़ द सर्वाइवल, कि आपने रहना क्या है। यू कैन इमेजिन कि जो लोया है ये -50 पे आप जब उसको पकड़ते हो, अगर आप फ्रिज पे हाथ रखो, फ्रीज़र के बीच में आपका हाथ जम जाता है। तो शुरू में पाकिस्तान आर्मी नेवर रियलाइज, वो जो राइफल पकड़ी पर चला, वो हाथ ही चिपक के हाथ ही नहीं खुलता था। इट्स अ बैड लक फॉर द बोथ द कंट्रीज़ कि नॉर्थ फेस इक्विपमेंट है जो एक अमेरिका की कंपनी है जो कब बनाती है, वो थर्मल के वेस्ट बनाती है, जैकेट्स बनाती है। इंडियन आर्मी भी वही इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान आर्मी भी वही इस्तेमाल करती है। वी बाय दैट अमेरिकन इक्विपमेंट। लामा हेलीकॉप्टर है जो फ्रांस में बनता है, जो इतनी हाइट के ऊपर उड़ सकता है, 22-24 हज़ार फुट के ऊपर। वो फ्रांस से इंडिया भी लेता है, फ्रांस से पाकिस्तान भी लेता है, एंड वी फाइट इन दो हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि और कोई हेलीकॉप्टर इतना ऊंचा जा नहीं सकता। सो बेसिकली वो क्रेजी वॉर में हम लोग पड़े हुए हैं, और उसकी वजह से जो कैलूज होती हैं, चलते चलते शुरू में रियलाइज़ ही नहीं किया, इग्लूज लग गए। शाम के एक ऑफिसर निकला, एक स्पाई निकला बाहर नेचर कॉल के लिए रात के टाइम पे, एंड ही कुडंट कम बैक। वो पूरी रात ढूंढता रहा। वो जब ब्लिजर्ड चलता है, वो 150 माइल पर आवर की स्पीड से बर्फ़ चल रही है, तो वो पहुंच नहीं सका। तो सुबह उठ के देखा तो वो हार्डली हट से कोई 10 गज दूर भरा पड़ा हुआ था, बिकॉज वो ही कुडंट रीच। तो फिर रियलाइज़ किया कि हो यहाँ पे रस्सियाँ टाइट करनी चाहिए। फिर आपस में जब ट्रुप्स मूव करते थे शुरू के बीच में, तो यही हुआ, 5 ट्रुप्स गुजर गए, 6वां, चूँकि बर्फ़ पड़ती रहती है वहाँ पे, एक रात में 20-20 फुट बर्फ़ पड़ जाती है, क्रेविस बनी हुई है, बीच में बंदा गिर गया। देन यू रियलाइज़ कि वो चौथा बंदा गायब हो गया, एंड देन यू रियलाइज़ कि वो भी आपस में रस्सियों। तो ओवर द ईयर्स पाकिस्तान आर्मी हैज़ लर्नड। इंडियन आर्मी ने उससे पहले ये किया हुआ था कि उन्होंने थोड़ी बहुत ही नॉर्थ पोल वगैरह में भेज के ट्रेनिंग कर ली हुई थी। वी हैव लर्नड अ हार्ड वे। फिर जो बात आई पीस की, शुरू में इंडियंस चाहते थे कि डिसएंगेज कर दें, पाकिस्तान आर्मी नेवर वांटेड इट, क्योंकि हमें पता था कि हमारा खर्चा कम हो रहा है, इंडिया का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हम इंटीरियर फोर्स पर हैं, उनको पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर ट्रैक करके आना पड़ता है, जबकि हम खपलू तक ऑलमोस्ट गाड़ियों में चले जाते हैं, अब तो आगे गोमा तक, और ग्यारी में जहाँ पर ये भी हादसा हुआ है वी देर, ये इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जहाँ पे हादसा हो गया। पिछले 30 साल से यहाँ बटालियन क्वार्टर था, मैं भी यहाँ रहा हूँ, 1 साल रहे हैं, बाकी भी लोग रहे हैं, कभी हुआ नहीं था। पोस्टों पर हो जाता है, जिस वक्त खुदा जाने कैसे हुआ, लेकिन वो पूरा का पूरा नीचे ही आ गया, सबको पता ही नहीं चल सका। जी मैं बता सकता हूँ, देखें बेसिकली हमारे वहाँ पर एक सियाचिन के बीच में एक ब्रिगेड आर्मी लगी हुई है, इज़ अ होल एरिया इज़ अ डिवीजन, पर एक ब्रिगेड आर्मी लगी हुई है, और फिर वो यूनिट्स बनी हुई हैं। वो ये पामीर और जो हिंदू कश और हिमालयंस की हैं, वो बेलाफोंडला, सियाला, वो बेसिकली रास्ते थे पुराने ज़माने के, जिन रास्तों को आपने कवर करके वहाँ पे बैठ गए हैं। पोस्टों पर तो ये है, पोस्टों पर टफ है, पोस्टों पर यंग ऑफिसर्स होते हैं, ह्यूमन है कि हमारे बेसिकली सीनियर आप भी जाएं, अगर आपको हेलीकॉप्टर में ले जाएं, आप 20 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, कोई ट्रुप में भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। आप देखते हैं जो वीआईपीज़ जाते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव। मैक्सिमम मेरे होते बेनज़ीर आई थी, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे रुकी थी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वक्त आए थे, वो ही कुंड, बिकॉज वो आपकी ऑक्सीजन वहाँ कम है, तो आपको सांस नहीं आता, तो आपको थोड़ा सा डिजी होना शुरू हो जाते हैं। उसका रूल यही है कि आप 24 घंटे के बाद 1000 फुट चढ़ते हैं, फिर आप रेस्ट करते हैं। जगह जगह बेस कैंप्स बने हुए हैं, फिर अगले दिन चलते हैं, 1000 गज चला कि 2 किलोमीटर चले, फिर आप रेस्ट किया। दिस इज़ हाउ द ह्यूमन बॉडी जो है अपने आप अडेप्ट कर लेती है और आपको बन जाती है। ग्यारी के बीच में जो जगह है, बटालियन हेडक्वार्टर वॉज अ वेरी सेफ प्लेस। आगे पोस्टें हैं, दरमियान में एक वैली है, उस वैली के बीच में बटालियन हेडक्वार्टर मीन्स कि जहाँ पे कर्नल होता है, उसका एजुडेंट होता है, उसके स्टाफ के लोग होते हैं, वहाँ पे एमुनिशन भी होगा, वहाँ पर उसके जीपें भी होंगी, जो क्योंकि ये यहाँ तक गाड़ी आ जाती है, इसके आगे से ऑन फुट है। और वो सुबह 6 बजे हुआ है, दैट मीन्स कि रात को 5-6 संतरी जागे हुए होंगे। और नॉर्मली रूल यही है, जो वहाँ पे एक्सपीरियंस है, कि जब वो स्लाइड आती है आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ आप खड़े हो, जिस जगह पर स्लाइड आ जाए वहाँ आवाज़ नहीं आती। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आई भी होगी, बाय द टाइम रिएक्शन हुआ, वो इतनी बर्फ़ आई और बीच में पत्थर और बीच में ये वो बीच में बेचारे चले गए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आई डोंट थिंक वी शुड होप फॉर एनी मोजा, पीपल हैव गॉन। और इतने ज़्यादा वहाँ पे ऑफिसर्स और जवान गए, और डेफिनेटली उतने ही ज़्यादा इंडियंस के गए हैं।
मैं लास्ट में सब यही जो रिकमेंड करना चाहता हूँ, मैं खुद अभी हम लोग एक इंडिया पाकिस्तान सोल्जर इनिशिएटिव सोल्जर्स ऑफ पीस के भी हम लोग एक हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की हुई है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, जिसमें अब फाइनली ये हुआ है कि हम ऑफिसर्स ने भी रियलाइज़ किया है कि व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी, यूरोप इकट्ठा हो गया, हम अभी तक इकट्ठे नहीं हो सके और हमें अभी तक लड़ाई चल रही है। लास्ट 2 साल पहले हम लोग बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे भी जर्नल्स थे, इंडियन के जर्नल्स ने, तो वहाँ पे 2-3 सहाफ़ियों ने यही सवाल पूछा कि व्हेन यू पीपल वर इन यूनिफॉर्म यू वर टॉकिंग ऑफ वॉर 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 एंड नाउ यू हैव रिटायर्ड यू आर टॉकिंग ऑफ पीस। तो वो जनरल नसीर अख्तर खड़े हुए, उन्होंने कहा हु विल नो द वैल्यू ऑफ पीस मोर देन मी। और वही जो उनका जो जनरल नसीर ने 5 कोर कमांड की है कराची में, इनके अपोजिंग जनरल मोती धर, अब 24 तारीख को वो आ रहे हैं पाकिस्तान, ही वाज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बाद में बने इंडियन आर्मी के। बोथ हैव फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड लाइक दिस। अब हम जब जाते हैं आपस में डिस्कस भी करते हैं एंड वी रियलाइज़ कि अब जो होना था वो हो गया हुआ है, नाउ वी शुड हेड फॉर द पीस। जो अभी प्रेसिडेंट साहब भी गए हैं, जो रास्ता भी खोल रहे हैं, आई थिंक वी आर ऑल फॉर इट। और ये जो एरिया है इसको हमें टूरिज्म पर लेके जाना चाहिए। जो हमारे साथ ने बात की टर्की वाली, दिस दुनिया में 5 पीक्स पाकिस्तान में है, बाकी नेपाल में है, तीसरा तो मुल्क ही कोई नहीं है। और आपको हैरानगी होगी सुन के, K2 के ऊपर चढ़ने के लिए 8-8 साल की बुकिंग है, कि वो 8 साल पहले K2 को बुक करते हैं कि उन्होंने नॉर्थ फेस से चढ़ना है, साउथ फेस से चढ़ना है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैं एक जापानीज़ एक्सपीडिशन के साथ था, हम एक हद तक जाते हैं साथ, उनका लीडर बीच में गिर गया नांगा पर्वत के बीच में, और वो स्लाइड में गिरा, बेचारा ही डाइड। तो वो 2 मिनट के लिए खड़े हुए और कहा हाउ लकी ही इज़ डाइंग इन द लैप ऑफ नांगा पर्वत एंड दे स्टार्टेड ऑफ। तो आई आस्क्ड द लीडर कि यार ये तुम्हारा लीडर था, उसने कहा वी हैव वेट, आई वाज मेजर वी हैव वेटेड फॉर 8 years to get this time to go on Nanga Parbat. So he is lucky, he will for all his life he will die, he will remain in the lap of Nanga Parbat. और वो इस तरह हालत हुई हुई है K2 की। और फिर वो K2 माउंटेन और नांगा पर्वत आर नोन एज अ किलर माउंटेन। सो सब के लिए चैलेंज ये है कि इसको जिसने क्लाइम किया, K2 की जो लास्ट 2000 फुट चढ़ाई, वो सारी की सारी टेक्निकल चढ़ाई है। माउंट एवरेस्ट एवरीबडी कैन क्लाइम, K2 है नांगा पर्वत है 2 माउंटेन जिसकी चढ़ाई जिसको मानते हैं, जो जितने बड़े वर्ल्ड के फेमस माउंटेनियर्स हैं इसको मानते हैं कि ये है कि जिसने किया। कनकॉर्डिया एक हमारी जगह है, जस्ट लाइक अ चेयरिंग क्रॉस, कि वहीं से रास्ता गैशब रूम को जाता है, वहीं से नांगा पर्वत को जाता है, वहीं से K2 को जाता है। दीज आर द प्लेसेस जो इतनी खूबसूरत जगह हैं, अगर उसको हम टूरिज़्म में लेके आ सकें, लोगों को अच्छे प्लान्स दे सकें, टूरिस्ट दे सकें। ये एक शंग्रीला रेस्टोरेंट होटल एक बनाया स्कर्दू के बीच में, इज़ नोन एज हेवन ऑन अर्थ। तो मैं समझता हूँ कि ये वॉर्स का, और मेरा लास्ट चीज़ है आई फील, जो पर थोड़े दिन पहले मैंने जनरल अयाज जो हमारे कमांडर भी थे, ही वॉज ऑलवेज अ स्टॉन्च सपोर्टर, लीव द पोस्ट एंड कम डाउन। ही सेज आई टेल यू, अगर आप छोड़ के आ जाओगे इंडिया की आर्मी में म्यूटनी हो जाएगी, वो खुद भी छोड़ के जाएंगे। अब हो ये गया, जिद में बैठ गए दूसरे की। पहले पाकिस्तान नहीं चाहता था, अब पाकिस्तान वांट्स के हो जाए तो अब इंडियंस नहीं चाहते, उनको पता है इनकी इकॉनमी का बैठा बैठ रहा है। और इट्स सो एक्सपेंसिव, तो एक रोटी जो वाकई 70 रुपये की पड़ती है, बिकॉज हर चीज़ मट्टी के तेल पर है, और मट्टी का तेल जाता है, वो हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर लेके जाता है। इट इज़ हैपेंड ऑन आवर पोस्ट कि हेलीकॉप्टर आया, वो रुक गया। अब SOP ओवर द ईयर एक्सपीरियंस के साथ चेंज कर लेते हैं कि हेलीकॉप्टर को आप स्विच ऑफ नहीं करते। कोई सीनियर ऑफिसर आए तो वो थोड़ी देर हेलीकॉप्टर हवा में घूमता रहता है, वो 10-15-20 मिनट ट्रुप्स को मिले, उसने आया, पिक किया, वापस लेकर आए। एक हेलीकॉप्टर एक ने बंद किया, वो स्टार्ट ना हो, एंड बाय द टाइम रियलाइज्ड वो शाम होने लगी थी, वो हेलीकॉप्टर वहीं रह गया। और होते होते फिर जब हमारी पोस्टों की जब आपस में तब्दीली होती थी तो भी उससे कि भी दे हेलीकॉप्टर ऑल्सो डाउन बिलो, वो बर्फ़ पड़ गई, 10 फुट पड़ गई, 20 फुट, फिर हमने डंडा सा लगा दिया, वो डंडा भी दब गया बीच में। तो वो आज तक वो जो कॉन्वे सैडल पोस्ट के ऊपर जब भी हैंड टेकिंग ओवर होती है तो उसमें एक हेलीकॉप्टर भी है कि ये हेलीकॉप्टर भी 200 फुट नीचे है, तो वो भी आपके हैंड टेकिंग ओवर में आ गया। दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन, कोई चीज़ ही है ही नहीं, वो इट्स अ क्रेजी वॉर वी पीपल आर फाइटिंग। बेसिकली जो राफ़ी आलम से बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक है, हमें बेस कैंप्स बना दें, आपस में एतबार हो जाए, अगर दोनों कंट्रीज़ का जॉइंट हम कर लें, ट्रुप्स नीचे ले आएँ, वहाँ से म्यूचुअल पेट्रोलिंग कर लें, और बाद में उसको ये बात ठीक है कि वो वहाँ से जी कराकोरम की तरफ जानी है रास्ता या जाना है, वो डिमार्केट लाइन 72 में शिमला एग्रीमेंट में नहीं हो सका था, वो आज तक वहीं का वहीं अड़ा हुआ है। और हम दोनों मुल्क और जितने यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे ऑब्जर्वर्स आते हैं, जो कश्मीर में आते हैं, सियाचिन में तो नहीं आते, लेकिन कई दफ़ा उनको शौक़ होता है विज़िट करने का, तो वो फिर जब आते हैं तो वो दिन जैसे कि यार यू पीपल क्रेजी पीपल, क्योंकि उनके मुल्क में आपको पता है सारी मैक्सिमम हाइट 16,000 फुट, तो हमारी तो मिनिमम हाइट ही वहाँ 18 से स्टार्ट होती है, और वो फिर 27,000 फुट तक जाते हैं। जब अपना कभी किसी को चांस मिले, हमें आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ज़रूर आप जाएँ। आपका जहाज़ 27,000 फीट पे जा रहा होता है, और साथ नांगा पर्वत है जो 27,200 फीट पे होता है, एंड यू जस्ट गोइंग थ्रू इट।
उसके ऊपर एक बाई चांस जब आप पायलट बताता भी है, सब लोग खिड़की से देखते हैं तो वो लगता है कि औरत लेटी हुई है, वो कहते हैं स्नो वाइट। उसके कार्ड्स पूरी दुनिया में बिकते हैं। वो कहीं बाई चांस इस तरह बना हुआ है कि औरत का मुंह बना हुआ है, बस उसके टांगे वो माउंटेन्स, एवरीबडी वांट्स टू सी दैट, कि जी इसको देखना चाहिए। PIA ने स्टार्ट भी की थी। द मोमेंट यू टेक ऑफ फ्रॉम पिंडी, दूर आपको होराइजन के ऊपर एक यूं जट करते बातें निकलती है, एंड यू सी K2 इज देयर, द मैजेस्टिक माउंटेन्स। और जितने माउंटेनियर्स आते हैं वो भी यही कहा करते हैं, प्लीज़ डोंट टायर योर माउंटेन्स, गिव देम रेस्ट। वो वाकई उसकी वजह से जो बात रफ़ी आलम साहब ने की, गन भी बढ़ता चला जा रहा है, इसे गिव देम रेस्ट। और अब पाकिस्तान ने पॉलिसी भी शुरू की है कि K2 को भी 2 साल मत करो, अब कोई क्लाइम नहीं करेगा। 20-20 हज़ार डॉलर पाकिस्तान गवर्नमेंट लेती है और उनको फिर इजाज़त देती है, और उसमें से हार्डली दे मेक इट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम को। सो सियाचिन इज़ अ प्लेस जो वाकई बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, और जो हमारे इतने ऑफिसर्स चले गए हैं, हमारे मेरे 20 कोलीग्स गए हैं, हम खुद हम एक पोस्ट में दब गए थे। एक रात में जो 20-20 फुट बर्फ़ पड़ जाती है, अब आधी रात को उठते हो, इग्लूज बने हुए, अब इग्लू को उठाते हो, फिर बर्फ़ ऊपर कर लेते हो, वो स्नॉर्कल बना हुआ ताकि ऑक्सीजन आती रहे। इवन देन आप दब जाते हो, सुबह ट्रुप्स बाकी आए नीचे से आए, वो निकाल देते हैं और फिर आप निकल आते हो। बट जो स्लाइड जब आ जाए तो उसका तो कोई नहीं। और 130 लोग चले जाना और उसके बीच में, और पता नहीं कितने और चले जाएंगे जब तक वो था। आर्मीज विल डिसाइड। एंड सिमिलरली इंडिया का एरिया हमसे भी टफर एरिया है, वो हमसे भी ज़्यादा हाइट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपस में हम क्रेजी जंग दोनों लड़ते रहते हैं, वायरस में भी लड़ते हैं, तंग भी करते हैं एक दूसरे को। इंडियंस ने हमें 89 के बीच में नचा दिया, एकदम मैसेज आना शुरू हो गया कि चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे ले रहे हैं, पूरी हमारी जितना वो डिवीजन था, होल डिवीजन के पागल हो गए हम सब। अब कमांडिंग ऑफिसर जनरल पीछे पड़ गया, पता करो किसके एरिया में चढ़ रहे हैं इंडियंस। उन्होंने एक ऐसे फॉइल प्ले किया वायरलेस के ऊपर, और हमें जनाब, और अगर आपको याद हो तो फिर 89 में 3 ऑफिसर, ब्रिगेडियर बिलाल, उसको मेजर बिलाल थे, ये इनको हेलीकॉप्टर से आपने बांधा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के वो 24,000 फुट पे फेंक नहीं सकते थे, तो ये लटके इन्होंने वॉलंटियर किया, हेलीकॉप्टर वहाँ गया, वहाँ से रस्सियाँ छोड़ी, ये उसके ऊपर गिर गए, एक ज़ख्मी हो गया खवलदार, ये दोनों बच गए। एंड दे स्टार्ट रियलाइज आफ्टर 2 days दे रियलाइज देयर वाज नो शो। वो सिर्फ उन्होंने वायरस के ऊपर किया था, फिर वी प्लेड बैक, एक उनके ऊपर भी किया। फिर अल्टीमेटली आपस में जब मैं हुई तो उन्होंने कहा यार ये बंद करो, ये इसमें ज़्यादा हो जाती है। सो लास्ट माय पॉइंट है, जो आप सफना भी करते हैं, वी शुड गो फॉर पीस। अभी अब नाउ दिस थिंग इज़ कमिंग अप, कश्मीर का जो भी फैसला होना हो आए, हम इंडिया पाकिस्तान सोल्जर्स के लेवल के ऊपर हम लोग आपस में लगे भी हुए हैं। वी हैव गॉन फॉर द वॉर, आई वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, आई नो व्हाट हैपेंड विद मी, 2.5 years आई वॉज देयर। सो अब दिस रियलाइजेशन इज़ कमिंग अप कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अब आपस में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।